हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर कीटोरोल डीटी टैबलेट। क्या होता है, कैसे काम करेगी? पहली चीज है, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेना सबको। कीटोरोल डीटी के बारे में डोज भी एक्सप्लेन करूंगा, कैसे पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कीटोरोल डीटी कंटेन्स कीटोरोलेक। इसमें बेसिकली कीटोरोलेक कंपोजिशन पाया जाता है। ट्रोमेथामाइन इसके अंदर होता है, कीटोरोलेक ट्रोमेथामाइन, स्ट्रॉन्ग पेन किलर एनएसआईडी। यानी कि कीटोरोल डीटी बेसिकली जो होता है स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है, सबसे ज्यादा असरदार और इफेक्टिव ये दवाई को माना जाता है दर्द निवारण के लिए। दांतों के दर्द में स्पेशली यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो इट इज डीटी। डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सेबल टैबलेट विच इज डिसॉल्व क्विकली एंड माउथ और वाटर। यानी कि डीटी शब्द का अर्थ होता है जो कि पानी में तुरंत घुलनशील हो जाए। बेसिकली इसको दो तरह से लेते हैं, या तो पानी में घोल के पेशेंट को दी जाती है, या फिर डायरेक्टली टैबलेट्स को जीवान के नीचे रखवा दिया जाता है, जिससे वो डिजोल्व होकर धीरे धीरे पेशेंट के अंदर एब्जॉर्ब होती है। कीटोरोलेक ट्रोमेथामाइन डिस्पर्जेबल टैबलेट है। जो डिस्पर्जेबल का मतलब होता है घुल जाना। ये 10 mg की टैबलेट है बेसिकली। 10 ब्लैटर्स मतलब 10 पॉइंट इसके अंदर होते हैं यहाँ पे टोटल। ये पूरा पत्ता आता है। इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ आगे में यूजेस के बारे में। किसे मतलब किसके लिए दी जाती? बेसिकली स्पेशली जो यूज होता है ना गाइस, यूज फॉर द मॉडरेट टू सीवियर पेन, मतलब बहुत ज्यादा मध्यम या तीव्र दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, सीवियर पेन के लिए। वेरी इफेक्टिव, असरदार होती है। डेंटल पेन, टूथ एक्सक्रेशन पेन, यानी कि दांतों में अगर बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही हो, दांतों में बहुत ज्यादा पेशेंट को दर्द हो रहा हो, या फिर आफ्टर टिथ सर्जरी के बाद भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। पोस्ट सर्जरी पेन, पोस्ट मतलब क्या होता है, सर्जरी के बाद में अगर बहुत ज्यादा मरीज को दर्द होता है तो भी इसको दिए। अब इसका एक बेनिफिट, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या होता है कि दूसरी पेन किलर मेडिसिन अगर देने पे क्या होता है, थोड़ा सेडिटेशन होता है, मतलब नींद जैसी आ सकती है पेन किलर से। बट इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेशेंट को सेडिटेशन नहीं होगा, नींद जैसी समस्या मरीज को बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है। तो ये बेसिक यूज है, टीथ का याद रखिएगा। टीथ और हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मैं बात करूं, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन, मसल पेन, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में बहुत ज्यादा असरदार होती है। इंजरी पेन, इंजरी हो गई हो, या फिर स्प्रेन यानी कि पैर मुड़ गया हो, चोट लग गई हो, ट्रॉमा हो गया हो, इन सब के बाद में चोट लगना, मुड़ना, गिरने के बाद ये बहुत ज्यादा असरदार टेबलेट मानी जाती है कीटोरोलेक डीटी। इसमें जो है नोट प्रेफर टू माइल्ड पेन, यानी कि हल्के दर्द में नहीं दिया जाता। जैसे किसी को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो और आप डायरेक्ट कीटोरोल डीटी सजेस्ट कर दो, नहीं, उसमें साइड इफेक्ट हो सकता है पेशेंट में। परंतु इस टेबलेट को सीवियर हेवी पेन में बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आइए समझ लेते हैं इसके डोज या खुराक हमें पेशेंट को क्या दी जाती है। एडल्ट्स में बेसिकली हमेशा पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये टेबलेट प्रिस्क्राइब होती है। तो 10 mg टेबलेट एवरी 6 to 8 आवर, मैक्सिमम 40 mg। देखो 10 mg टेबलेट देना है और ज्यादा से ज्यादा 40 mg, इससे ज्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। बेसिकली इसका जो डोज है गाइस, इस टेबलेट को ज्यादा असरदार मानी जाती है। 2 टेबलेट को सीधा थोड़े से आधे गिलास पानी में मिलाकर घोलकर इमीडिएट पेशेंट को दिया जाता है। तुरंत विद इन 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर ही पेशेंट को इफेक्ट लग जाता है, दर्द कम हो जाता है। डोंट बी यूज मोर देन 5 डे कंटिन्यूसली। ये भी याद रखिएगा, 5 दिन से ज्यादा इस टेबलेट को मरीज को बिल्कुल नहीं देना है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। चिल्ड्रन में बेसिकली नॉट रिकमेंडेड बिलो द 16 ईयर, 16 साल से कम वाले बच्चों में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। उसके अलावा दूसरे पेन किलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो हम यूज कर सकते। बट कीटोरोलेक डीटी एक सीवियर और इफेक्टिव पेन किलर मानी जाती है, जो कि दांतों के दर्द में असरदार होती है। हाउ टू टेक, बेसिकली क्या देना, कैसे? प्लेस डीटी टेबलेट टू टंग इट डिजोल्व, यानी कि जीवान के नीचे, जो जीवा है उसके नीचे रख दिया जाता है, पेशेंट को धीरे धीरे घुलती रहेगी, पेशेंट उसको अंदर पीता रहेगा, या फिर टेबलेट को सीधा पानी में मिलाओ और डायरेक्टली पिया जाता है। और डिजोल्व इन 10 to 15 ml पानी में मिलाकर दिया जाता है। टेक आफ्टर फूड, अवॉइड एसिडिटी, खाना खाने के बाद ही पेशेंट में सजेस्ट होता है। पहले लोगे तो मरीज को गैस जैसी समस्याएं हो सकती है, अगर बिफोर दे रहे हो तो एक पेंटॉप भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हो आप।
आइए मैकेनिज्म समझते, बहुत अच्छी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। डोजेस मैंने बताया, मैकेनिज्म बेसिकली कैसे काम करती है और किन किन मरीजों में कैसे काम करेगी। तो ये कोक्स 1 और कोक्स 2 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। अब ये कोक्स मैंने आपको पहले भी बताया, साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होता है, ये दूसरी मेडिसिन भी काम करती है, पर ये मेडिसिन बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कोक्स एंजाइम्स को रोकती है, जिससे जल्दी दर्द पेशेंट का ठीक होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण भी रुकता है, इससे एंजाइम से प्रोस्टाग्लैंडिन रुकता है। जिस जो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में दर्द और सूजन का कारण बनता है, उसको भी कम करने में मदद करेगा हमारा कीटोरोलेक डीटी। पेन सिग्नल्स की तीव्रता को कम कर देगा। अब किसी को दांतों में झंझनाहट हो रही है, एकदम सनसनाहट करके दर्द ब्रेन तक जा रहा है, तो उसको भी ये रोकेगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है तो नसों में जाने वाला दर्द सिग्नल भी कमजोर हो जाता है, जिससे दर्द का जल्दी शांत होता है, जिससे पेशेंट का जो दर्द है बेसिकली तीव्र नहीं रहता, कम हो जाता है, थोड़ा वो शांत हो जाता है। सूजन और लालिमा तेजी से घटती है। किसी को रेडनेस हो रही है, सूजन हो रही है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सूजन बढ़ाता है, और अगर कीटोरोल डीटी इन्हें रोककर स्वेलिंग, रेडनेस और हीट सेंसेशन को भी कम करती, गर्म लगना, सेंसेशन होना, दर्द होना, इनको भी बहुत अच्छे से ये मैनेज कर लेती है। सर्जरी या इंजरी वाली जगह को डीप पेन, मतलब अगर किसी सर्जरी हुई है, इंजरी हुई है, डीप पेन है, तो कीटोरोल डीटी गहरे ऊतकों में भी प्रभाव डालती है। इसीलिए डेंटल प्रोसीजर या फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद भी होने वाले तीव्र या तेज दर्द को हमारी कीटोरोल डीटी मेंटेन करेगी। ऐसा नहीं है दांतों के दर्द में ही दोगे, दांत की सर्जरी के बाद भी दे सकते हो, या फिर किसी प्रकार की पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, किसी को सर्जरी के बाद दर्द है, तो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट है फीवर भी कंट्रोल करते, क्यों? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है सप्रेशन के कारण शरीर का टेम्परेचर सेटिंग जो है मैकेनिज्म शांत होता है और बुखार कम होती है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेगी तो बुखार भी कम होगी पेशेंट की। इफेक्ट ऑलमोस्ट ओपियोइड लाइक, यानी कि बट नॉन एडिक्टिव। क्या बोलना है? कीटोरोल डीटी पेन जो है बेसिकली ओपियोइड, ओपियोइड मतलब जो ओपियोइड जो होता है, ओपियोइड रिसेप्टर जो होता है हमारी बॉडी, जो अफीम अफीम से मेडिसिन वगैरह को रेडी करते हैं, वो ओपियोइड रिसेप्टर है, बट उस ओपियोइड रिसेप्टर की तरह ही काम करेगी, परंतु परंतु वो सेडेटिव या एडिक्टिव नहीं होती, उससे नशे की आदत हमें नहीं लगती कीटोरोलेक से, क्योंकि कोक्स 1 ब्लॉक होने से स्टमक इरिटेशन हो सकती है। बेसिकली कोक्स 1 भी इसमें ब्लॉक होता है, तो सुरक्षा वाले प्रोस्टाग्लैंडिन भी, हाँ, इससे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। अगर खाने से पेशेंट को एसिडिटी होती है तो उसके मेंटेन के लिए हम पेंटोप्राजोल या पेंटाप्राजोल, रेबाप्राजोल वगैरह और भी टेबलेट प्रिस्क्राइब साथ में कर सकते हैं। साइड इफेक्ट भी जान लीजिए, हर एक मेडिसिन के होते हैं, पर हर एक व्यक्ति को होगा जरूरी नहीं है। ओवरडोज करने पर, गलत तरीके से करने पर हो सकता है, जैसे एसिडिटी मैंने आपको पहले भी बोला है, जी घबराना, हेडेक होना और चक्कर आने जैसी समस्या मरीज को हो सकती है केटोरोलेक डीटी की। कॉन्ट्रा, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और समझ लेते गाइस, बेसिकली किस मरीज को नहीं देना होगा। बेसिकली देखिएगा, स्टमक अल्सर, एसिडिटी पेशेंट, किसी मरीज को स्टमक पेट में अल्सर हो, एसिडिटी होती हो, ऐसे पेशेंट्स को ये नहीं दिया जाएगा। अस्थमा, बेसिकली अस्थमा ट्रिगर्ड बाय एनएसडीएम, मतलब अस्थमा वगैरह होने पर भी नहीं प्रिस्क्राइब होगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी को रक्त स्त्राव की समस्या हो, खून बहता हो, ऐसे मरीजों में भी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी पेशेंट को नहीं प्रिस्क्राइब होगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बेसिकली स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि गर्भ अवस्था में भी इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता। गर्भ अवस्था में दूसरी सेफ मेडिसिन, पैरासीटामोल वगैरह अवेलेबल है पेन किलर के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड अनलेस डॉक्टर से, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में फीमेल मतलब कोई ऐसी महिला है जो बच्चों को स्तनपान करवाती है, दूध पिलाती है, उनमें भी नहीं दिया जाता है विदाउट डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से। ड्रग इंट्रेक्शन, अच्छा किस दवाई के साथ नहीं देना है ये भी आप माइंड में रखिएगा। तो अदर एनएसडी, आइबुप्रोफेन हुआ, डाइक्लोफेनेक हुआ, इन दवाइयों के साथ नहीं देना है, रिएक्शन हो सकती है। ब्लड थिनर मेडिसिन, एस्पिरिन, वाल्फेरिन के साथ इस मेडिसिन को यूज नहीं किया जा सकता है। स्टेरॉइड, बेसिकली प्रेडनिसोलोन वगैरह के साथ में ये टैबलेट नहीं देना है। एल्कोहल का ध्यान रखना है, किसी पेशेंट ने एल्कोहल कंज्यूम करी है तो ऐसे मरीजों को ये नहीं दी जा सकती है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब 1 मिनट और आप मेरी बात सुनिए,
हमारा एक एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, वहां पे हम एक कोर्स देते हैं मेडिकल का, पूरा मेडिसिन के बारे में सिखाते हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में। 950 रुपए इसकी प्राइस है। बुक भी हम देते हैं, पीडीएफ के रूप में देंगे। बुक हमारी एप्लीकेशन में मिलेगी, ये व्हाट्सएप पे आप हाई भेजोगे, डिटेल हम आपको तुरंत भिजवा देंगे। 950 प्राइस है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, वहां से चेक करके आप ये कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।